हाल ही में 11 अगस्त को हरियाणा के भिवानी में एक लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में सरकार ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट बैन को और आगे बढ़ा दिया है। वहीं पर लेडी टीचर मनीषा का गुरुवार को 9वें दिन अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों से किया गया। मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश, जिसकी उम्र महज 13 साल है, उसने मुखाग्नि दी। इस दौरान पिता संजय फूट फूट कर रोए। इसके बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां पर उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि मनीषा के शव को गुरुवार 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट पर लाया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में ग्रामीण मनीषा को अंतिम विदाई देने उमड़े। उन्होंने मनीषा अमर रहे जैसे नारे भी अंतिम संस्कार के समय लगाए। अंतिम संस्कार को लेकर गांव में भारी पुलिस तैनात रही। इसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने बंद रास्तों को JCB के जरिए खुलवाया था, जिनको गाँव वालों ने बंद कर दिया था। हालांकि सरकार को अभी भी भिवानी में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लग रहा है, जिसकी वजह से भिवानी में इंटरनेट बैन को 22 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले यह है 19 अगस्त की सुबह 11 बजे से 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए बंद किया गया था। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि मनीषा हत्याकांड के बाद भिवानी और चरखी दादरी में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग होने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भड़काऊ सामग्री और अफवाहें फैलने की आशंका लगातार बनी हुई है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं चरखी दादरी से इंटरनेट बैन हटा लिया गया है। बता दें कि मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी और 13 अगस्त को उसकी लाश मिली थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में करवाया गया, मगर परिजनों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मनीषा की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस पर आरोप लगाया कि गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस ने कहा था कि बेटी घर से भाग गई है, 2 दिन में वापस आ जाएगी। इसके बाद सरकार ने भिवानी के SP मनवीर सिंह को हटा दिया था। वहीं पर SHO समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड और लाइन हाजिर किए गए थे, मगर परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो PGI रोहतक में फिर पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें कहा गया कि मनीषा ने सुसाइड किया है। पुलिस ने सुसाइड नोट भी वायरल किया है। मनीषा मौत कांड को हम कुछ यूँ समझते हैं, थोड़ा देखिए आप। 11 अगस्त 2025 को मनीषा नर्सिंग कॉलेज को में एडमिशन लेने के लिए घर से निकलती है और शाम को घर न लौटने पर परिजन लोहारू थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाते हैं। 12 अगस्त 2025 तक पुलिस को मनीषा का कोई सुराग नहीं मिलता है। परिवार भी लगातार तलाश करता रहता है। पुलिस पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने के आरोप भी परिजनों ने लगाए हैं। बाद में मामले के 30 दिन यानी 13 अगस्त 2025 को सिंधानी गांव के खेतों में मनीषा का शव मिलता है। सूचना पर परिजनों ने शव की शिनाख्त की और विरोध में रोड जाम कर 4 घंटे प्रदर्शन किया। चौथे दिन यानी 14 अगस्त को परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना शुरू किया और शव लेने से भी इनकार कर दिया। वहीं पर पोस्टमार्टम में मनीषा का 29.5 यानी 29.5 सेंटीमीटर गला कटा हुआ मिला। डॉक्टर्स के पैनल ने रेप की पुष्टि यहां पर भी नहीं की। वहीं पर 15 अगस्त 2025 को परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। इसको लेकर 16 अगस्त को मुख्यमंत्री ने भिवानी SP को हटाया तो कई पुलिसकर्मियों भी सस्पेंड किए गए। दिल्ली रोड जाम किया गया, बाजार बंद रहे और रोहतक के PGI अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। यहाँ के डॉक्टर्स के पैनल में भी रेप की पुष्टि नहीं की। घटनाक्रम में आगे 17 अगस्त को परिजनों ने धरना जारी रखा। मंत्री श्रुति चौधरी ने आश्वासन देते हुए कहा कि CM पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं इस मामले को। 18 अगस्त को पुलिस को सुसाइड नोट मिला, मेडिकल रिपोर्ट आई। पुलिस ने दावा किया कि कीटनाशक निगलने से मौत हुई है। आंखें निगलने को जानवर घुस गए। परिवार बोला पुलिस जानबूझकर मर्डर को आत्महत्या करार देने में तुली हुई है। बाद में 18 और 19 अगस्त को प्रशासन ने परिवार के साथ बैठक की। परिजन अंतिम संस्कार के लिए मान भी गए। तब पिता बोले जांच से हम संतुष्ट हैं, लेकिन सहमति के कुछ देर बाद ही पिता ने वीडियो जारी कर कहा कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। दबाव में डालकर सहमति ली गई। ग्रामीणों ने जैसे ही इस बात का पता लगा, बवाल शुरू हो गया और अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मामले को बढ़ता देख मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 20 अगस्त को मामले की जांच CBI को सौंपने का ऐलान कर दिया और तीसरी बार दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। दोनों मांगे मानने पर परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ और धरना खत्म किया गया, जिसके बाद आज 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया है। इस केस को लेकर भिवानी पहुंचे DGP शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि अब आगे की जांच CBI करेगी। जल्दी प्रक्रिया पूरी होने पर सारी चीज़ें CBI को सौंप दी जाएगी।
डीजीपी कपूर ने भिवानी में इसी घटना को लेकर एक प्रेस वार्ता भी की है। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात यह है ऐसे में 10 दिनों बाद अब जहां मनीषा के शव का अंतिम संस्कार तमाम रीति रिवाजों से किया गया, वहीं पर परिवार के सदस्य अभी भी गहरे सदमे और शोक में डूबे हुए हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा क्या सहायता मिलती है, देखने वाली बात होगी।